राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बारंबार बहुत बार धन्यवाद, बहुत बार धन्यवाद। अनंत कृपा है कि वे लेके आते हैं। आज हमारी 26 तारीख है और नरोट मेहरा के श्री राम शरणम को बहुत बहुत बधाई। आपके 27 हो गई पर हमारी 26 है। और नरोट मेहरा का पता नहीं क्या चीज़ स्पेशल है, हर बार महाराज 2 बार मनाते हैं क्योंकि डेट उसकी 26 होती है और मैं 2-3 दिन इस वर्ष भी पहले मनाया और फिर गड़बड़ कर देती हूँ। पर आई गेस महाराज इंजॉय करते हैं 2 दिन मनाना, तो हम 2 दिन मना लेते हैं। हमें तो कोई कोई सेलिब्रेशन करने में कोई आपत्ति नहीं। बहुत सुंदर दिन रहा और मानो महाराज चाह रहे थे कि कि प्रभु ही चाह रहे थे कि ये कोई काम ना करे। काम पर भी आज सेलिब्रेशन टाइप का माहौल था और ऊपर से इंटरनेट चला गया। इंटरनेट मतलब सारा कुछ ठप और कुछ नहीं कर सकते, तो मैं हंस रही थी। और जब इंटरनेट आ गया तो सेलिब्रेशन का टाइम था, तो मैं कुछ नहीं करके बस इंजॉय कर रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और काम जो बचा वो करना चाहिए। और फिर मुझे हंसी अपने आप ही आई कि नहीं, महाराज ने ऑन पर्पस तुम्हें कहा है कि तुम बिल्कुल रिलैक्स हो, आराम से इंजॉय करो, जबकि ठंड थी बहुत पर आई गेस चाह रहे थे कि अ, 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 खाली समय रखो। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा रहा और बहुत बहुत सुंदर रहा। इतनी दया होती है कि बहुत बहुत कृपा होती है, बहुत ज़्यादा कृपा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा वीकेंड आरंभ हो गया, जो कि सुपर हेक्टिक होता है, पर धीरे धीरे प्रयास रहेगा कि जितना इतना हेक्टिक है थोड़ा सा टोन डाउन किया जाए, थोड़ा सा रिलैक्स और हो जाए, क्योंकि ज़रूरी है। रिलैक्स करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या बहुत ज़रूरी है। मैं सोच रही थी कि हाँ, और हमारा अभी समय भी बदलेगा, वो भी बहुत सुंदर है। सुबह अनाउंस किया था या कल अनाउंस किया था कि जो अमृतवाणी जी होंगे वे हारमोनियम पर ही होंगे। तो जैसे ही अनाउंस किया और मतलब मानो समाप्त किया, तो मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ऐसा मत रखो, खुला रखो। और हाँ, नए नए साधक इनवाइट करो और नए नए बच्चे इनवाइट करो। और देखते हैं कैसे चलता है। महाराज चाहते होंगे, ना जाने किसकी खोज करते होंगे, और नए नए आए गाए, और जहाँ जिनको आती है गानी या अपना मौका। पर हाँ, ये ज़रूर है कि रम उपासना के साथ या अडल्ट बुक क्लब के साथ कनेक्टेड हूँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाव वो थोड़े से कहीं ना कहीं होने चाहिए वो चीज़। नहीं तो थोड़ा सा अलग रहता ही है, या मिल गए। और रामोपासना के ही या बुक क्लब के ही 2 जन, और हम लोग करेंगे श्री अमृतवाणी जी उनके साथ। कई बार सजेशन आता है कि बच्चे लाते हैं कि मैं जिस दिन मेरी ड्यूटी है मैं उस दिन नहीं आ पाऊंगी या आ पाऊंगा, क्या मैं एक्सचेंज कर लूँ? मैं इस तरह का, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल श्री राम शरणम की तरह नहीं है।
मतलब हमारे पास बहुत साधक हैं जो कि अवेलेबल हो सकते हैं भजन के लिए, श्री अमृतवाणी जी के लिए। सो एक्सचेंज करना वो वाला बहुत वो रहता है, क्योंकि सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ लगी होती हैं और बहुत कुछ, फिर हमारा वो थोड़ा सा चेंज करना अलग होगा, क्योंकि एवरीडे बेसिस होता है ना, इसलिए। तो फिर मानो महाराज ने कहा कि नहीं, जैसे रखा है वैसे ही रखने दो, एक्सचेंज वाला मत करो। आप नहीं आ सकते उस दिन, ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार सही, या कोई और टाइम मिलेगा वो सही, पर हम एक्सचेंज पॉलिसी नहीं करेंगे। कोई और नया कर सकता है, राइट, ऐसे भी हो सकता है, या तो ये भी अच्छा रहा, ये भी अच्छा रहा। और हमारा बहुत सुंदर कलेक्शन हुई। मुझे लग रहा था, क्योंकि अब बहुत बहुत सारी साधिकाएं अपना ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन सीखा भी है, और मन भी करता है डेफिनेटली करने का। तो मुझे लगता है कि बहुतों ने अपनी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है यूज़ की होगी यहाँ पर कि हम ट्रांजैक्शन करें, और चाहे कितना भी अमाउंट है वो तो हम देखते ही नहीं, बट महाराज इतनी कृपा करते हैं कि खूब भर देते हैं, बहुत सुंदर भर देते हैं, और बहुत अच्छा भरा है, बियॉन्ड दिया है, बहुत बियॉन्ड दिया है, जितना कहा था उससे बहुत बियॉन्ड पर मंथ देंगे, पर लिमिटेड समय के लिए, ऐसे नहीं कि हमेशा के लिए, लिमिटेड समय के लिए, आगे आगे परमेश्वर जाने। पर विश्वास है बहुत ज़्यादा इस दान यज्ञ पर, कि जिसको भी परमेश्वर जो बहुत बहुत भाव चाव से ग्रहण करते हैं और इसकी वैल्यू मानते हैं, उनको बहुत कुछ प्रभु देते हैं। सो या इस तरह से, सो बहुत कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर इतना सुंदर योगदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आने के लिए बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज का प्रवचन बहुत ज़बरदस्त था बहुत ज़्यादा, और सेवकों पर ही सेवा पर था, आए वो सेवा पर थे, आए वो सेवा पर थे। आरंभ तो रामायण जी का ही चल रहा है, पर आए वो सेवा पर थे, और महाराज ने अभिमान पर बोले, और अच्छा लग रही थी पर सेवा पर फिर महाराज बोले कि मैं अगर किसी को पर्सनली कह देता हूँ कि आप प्रार्थना कीजिए या प्रार्थना में आया कीजिए, बाप रे, महाराज कहते ये तो मतलब मैं कहकर ही गलती कर देता हूँ किसी को ऐसे पर्सनली। महाराज कहते ऐसे ही बोलना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए, पर्सनली बोल के तो बहुत गड़बड़ हो जाती हो, तो सिर पे ही नाचने लग जाता है। तो बहुत बहुत तो पर महाराज कहते हैं कि गुरु तो इसीलिए सेवा देते हैं कि अभिमान मिटे और हम परमेश्वर के धाम का सोपान बने सेवा, पर वह तो कुछ और ही बन जाता है, और वह तो यही समझने लग जाते हैं मैं तो कुछ हूँ तभी मुझे ये दिया है, मेरे अंदर तो कुछ है तभी मुझे ये दिया हुआ है। सो ये नहीं पता कि हाँ है जो कि इतना मोटा ताजा है और उसे मिटाने के लिए दिया है सेवा, ना कि जो इतना मोटा ताजा हाथी है उसका डबल हाथी बनाने के लिए सो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कभी भी कहीं भी से कहीं कोई हिंट नहीं दिया महाराज ने, कभी भी। एक बार किया था बस, एक बार उन्होंने कहा था अनुपमा गुरु पूर्णिमा के सत्संग में नाम दो, बस एक बार कहा था, और हुआ होगा कुछ अंदर से, और तो कुछ नहीं कहा।
उसके बाद तो मुझे लगता है महाराज ने कहा होगा कि ना ना ना, ये वाले रास्ते पे तो जाना ही नहीं। नहीं तो संत गुरु कहीं ना कुछ तो संकेत, बिल्कुल नहीं। हाँ, एक और संकेत दिया था, फिर बाद में याद आता है कि अच्छा, यहाँ ये जो पंक्ति कही तो यहाँ से कुछ होगा, कि कुछ कुछ पर कुछ भी नहीं। सो ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी इतना मोटा ताजा हाथी होता है। और गुरुजन उस मोटे ताजे हाथी को ठीक करें या फिर बाकी चीजें आगे ग्रोथ लेके जाएं, है ना, ये बात है। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा महाराज का। कि और होता ही है, ये रियल सेंस में होता है। छोटा सा कहीं कुछ कह दो तो बाप रे, कहीं ना कहीं महाराज दिखा देते हैं कि देखो क्या हो रहा है। तो वहां पे दिखा देते हैं। फिर उनका क्या कर सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं। अपने महाराज को मेहनत तो उन्हें बहुत ही करनी पड़ती है, फिर साधक में आग ये चीजें आ जाएं और फिर उसको उतारते रहें, तो बहुत करनी पड़ती है मेहनत। पर गुरु तो फिर गुरु ही है, कोई आसान कार्य तो है ही नहीं उनका। या उनका आसान कार्य तो है ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि इतनी कृपा करते हैं, इतनी कृपा करते हैं। मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। मन मैला और तन को धोए, कर दिखावा भगती का तू, उजली ओढ़े चादरिया, भीतर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे गागरिया। परमेश्वर नित द्वार पे आया, परमेश्वर नित द्वार पे आया, तू भोला रहा सोए। मन मैला और तन को धोए, फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए। मन मैला और तन को धोए, मन मैला और तन को धोए। कभी ना मन मंदिर में तूने प्रेम की जोत जगाई, सुख पाने तू दर दर भटका, जन्म हुआ दुखदाई। अब भी नाम सुमिर ले हरि का,
मन मैला और तन को धोए। फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। श्वासों कान मोल खजाना, दिन दिन लुटता जाए। मोती लेने आया तट पर, सीप से मन बहलाए। साया सुख तो वो ही पाए, सारा सुख तो वो ही पाए, शरण प्रभु की जो होए। मन मैला और तन को धोए। फूल को चाहे कांटे बोए, कांटे बोए, मन मैला और तन को धोए। मन मैला और तन को धोए। मन मैला और तन को धोए। ये मैं आई थिंक 15 साल की थी, मैं और मेरी सिस्टर, और पहली बार जब महाराज श्री के दर्शन किए, वे मनाली से आए हुए थे किन्हीं के घर। तो मैं स्कूल ड्रेस में ही थी शायद और सीधा इधर ही गए थे इनके घर, और वहाँ महाराज श्री वाइट कुर्ता पजामा में थे, और तो महाराज ने हमें भजन गाने को कहा था, तो ये गाया था भजन, ये गाया था भजन, और 2 पैराग्राफ, बुक तो कुछ थी नहीं, तो 2 ही पैराग्राफ ये याद थे। तो महाराज ने तीसरा पैराग्राफ गाया था, और देखिए कितने वर्षों बाद ये उस रियलाइजेशन से और उस अलग सजगता से ये जो आज गाया, तो ऑब्वियसली जो लास्ट पैराग्राफ था उस पे ज़्यादा नज़र थी, क्योंकि ये महाराज ने गाया था। और देखिए कितना सुंदर है कि कितना अनमोल है सांसों का खजाना। महाराज का ही संदेश है ना, कितना अनमोल है सांसों का खजाना, और दिन दिन लुट रहा है। मोती लेने आए थे पर सीप पर ही मन बहला रहे हैं ना। मोती लेने आए थे पर सीप देख के अंदर गए नहीं, सीप से ही मन बहला रहे हैं। सारा सुख वही पाएगा, समस्त सुख वही पाएगा जो परमेश्वर की शरण जाएगा। कितना सुंदर आशीर्वाद है ना। जो परमेश्वर की शरण जाएगा सो आत्यंतिक सुख पाएगा। तो या परमेश्वर की पर शरण जाने का मतलब पता होना चाहिए कि शरण जाने का क्या मतलब है। जो वे कर रहे हैं वो सहर्ष स्वीकार, जो वो कर रहे हैं उसमें उनका प्रेम, उनका स्नेह टोटली हम माने कि नहीं, मुझे जैसी मर्जी परिस्थिति दिखे पर ये मेरे भले के लिए है, मेरे भले के लिए। ऐसा अटूट, ऐसी इस चीज को कोई रगड़ ना मार सके, कोई बहला ना सके। हमें इस सोच को पक्का सा पक्का करना है, चट्टान से भी ज्यादा पक्का।
ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रश्न आया कि किसी के विदेश जाने का बन रहा है कार्यक्रम, पर साधिका जी इतनी हैप्पी नहीं है, इतनी ज़्यादा इच्छुक नहीं है, क्योंकि विदेश फिर सारी उनकी इन लॉज की फैमिली मूव हो जाएगी और उन्हें पता है कि फिर उनका वापस यहाँ आना बड़े मुश्किल होगा, क्योंकि जब इन लॉज चले जाते हैं तो कृपा होती है जो अगर लड़की केवल अपने 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 पेरेंट्स को मिलने आए हाँ, पर कृपा ही होती है, स्ट्रांग बनती है, अपने जाने के लिए पैसा अलग रखती है कि नहीं मेरे हस्बैंड को तो कुछ जाने का मन नहीं होगा, पर मुझे तो जाना है, तो अपना जो कमाएगी उसमें से सेव करती रहे। बात होती है इमोशंस की होती है, और सब कुछ क्लियर हो रहा है, एग्जाम क्लियर हो रहा है, बाकी सारी चीजें अपने आप क्लियर होती रही हैं। हाँ, पेरेंट्स जो वीक होते हैं, साधक नहीं होते, वे ही बच्चों को जहाँ पे जो भी चल रहा होता है वहाँ का वो रोकते हैं। नहीं तो जो अच्छे माता पिता होते हैं, लड़कों के भी, बॉयज के भी जो अच्छे माता पिता होते हैं, अगर बच्चे बाहर हैं वो उन्हें कहते नहीं है कि वापस आओ, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे आ नहीं सकते, और तुम मम्मी पापा बच्चों को कहकर परेशान नहीं करना चाहते। देखिए कैसा गहरा प्यार है होता है कई कई मदर्स का अपने बच्चों के लिए, बॉयज के लिए भी ऐसी मदर्स होती हैं जिनके बच्चे बेटे बाहर होते हैं और बच्चे आ नहीं सकते, कई बार डॉक्यूमेंटेशन के कारण, पेपर वर्क के कारण, पर वो अपने आप को मारती हैं, अपने आप को त्याग करती हैं और बच्चों को सो तक नहीं होने देती कि भाई मैं तेरे को मिस कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं ऐसे करने देती, इतना प्यार करती हैं कि बच्चा उदास हो जाएगा अगर मैं ऐसा कहूँगी। ऐसी बहुत सुंदर ग्रेट मदर्स होती हैं। लड़कियों की भी होती हैं पेरेंट्स जो कि बच्चों को नहीं कहते, बार बार नहीं कहते कब आ रहे हो, नहीं, उन्हें पता है कि जब बच्चों का हो पाएगा या कर पाएंगे तब आएंगे। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर पेरेंट्स देखे हैं, ऐसे होते हैं पेरेंट्स। पर ऐसे भी होते हैं, अरे तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मैं किसके साथ करूँगा। ये कोई क्वालिटी वाली बात नहीं है। बच्चे को इस तरह का इमोशनली पुल बैक करना या जिस तरह भी है, ये तो अच्छी बात नहीं है पेरेंट्स की। तो अपना जो होता है, तो फिर उन्होंने कहा कि सब हो रहा है पर फिर भी मन में डाउट आता है, संशय आता है। उन्होंने कहा नहीं, अगर संशय जिस भी चीज में आता है इसका मतलब ही है कि हमें विश्वास नहीं है। नहीं, मुझे तो पूरा फेथ है महाराज पे ना, नहीं है। अगर हमें फेथ होता है तो हमें हमारे अंदर क्रॉस रोड्स नहीं होती। हमारे अंदर जब विश्वास होता है कि वो जो मेरे लिए कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे अंदर संशय, ये सब डाउट्स नहीं होते। ये तो हमारी कामनाएं होती हैं, ये डिजायर्स होती हैं हमारी, जो कि क्रॉस रोड्स क्रिएट करती हैं। ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, नो, ये डिजायर्स होती हैं। नहीं तो जो महाराज कर रहे होते हैं, जो सिचुएशन बन रही होती है, हम सहज स्वीकार करते हैं, अगर अपने बस में हो। हाँ, अगर धर्म के विपरीत हो वहां तो फिर खड़े होना ही पड़ता है वहां तो करना ही पड़ता है, धर्म के विपरीत नहीं काम। जैसे माँ सीता ने स्टेप्स लिए, प्रभु ने कहा आप यहाँ रहिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे कीजिए, कहते नहीं, मेरा धर्म ये नहीं है,
मेरा धर्म ये नहीं कहता, मेरा धर्म कहता है मैं आपके साथ रहूं, ये है मेरा धर्म, तो इसलिए मुझे आप धर्म मत सिखाइए। राइट? तो सिचुएशन आई जहां पर उन्हें कहा गया कि आप रहो, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ ही चलूंगी। राइट? इस तरह से लक्ष्मण जी को भी कहा कि तुम पिता की सेवा करो, तुम ये माँ की सेवा करो, भाइयों को देखो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने आपके सिवाय किसी को देखा ही नहीं, मुझे आपके सिवाय कोई जानता भी नहीं है, मुझे आपके सिवाय मैंने किसी को नहीं जाना, इसलिए मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं पता। तो इसलिए तो फिर प्रभु ने कहा कि चलो ठीक है। तो इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए कि धर्म है कि नहीं है। तो विश्वास की कमी होती है, हमारे जीवन में उधेड़ बुन या चिंता केवल विश्वास ना होने के कारण ही होता है। प्रभु ने तो हमेशा अपने विश्वास देने का कि मैं तुम्हारे साथ हूं, सब मेरे हाथ में है, बड़े प्रमाण दिए होते हैं। हमारी बुद्धि कच्ची होती है, हम ही कच्चे होते हैं, जो कि उनके इतने सारे प्रमाण देने पर भी हम घबराते हैं। दैट इज द थिंग। सो जैसे कि एक साधक जी का प्रश्न आया कि मुझे चिंता हो रही है, कोई लीगल काम है, कोई उनका, और जो कि अपने बस में नहीं है, पर उन्हें चिंता है किस बात की, मेरा नाम ना खराब हो जाए। देखिए, नाम जो बनाया है, हम सोचते हैं हमने बनाया है, वी आर सेल्फ मेड पर्सन, ऐसे महाराज शब्द यूज करते हैं कि हमने बड़ी मेहनत की है अपने नाम बनाने की। नहीं, हमने नहीं बनाया होता अपना नाम। संसार में किसी का भी नाम बनना, किसी को भी मान बनना, ये परमेश्वर के कारण कृपा होती है, तो उनका नाम बनता है। जब दिया ही नाम उन्होंने, जब सब कुछ नाम बनाया ही उन्होंने, तो हम उस पर अपना आधिपत्य क्यों जमाए कि मेरा नाम ना खराब हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने नाम को संभालने के लिए या उसकी छवि संभालने में लग जाते हैं, तो हम परमेश्वर से तो विमुख होंगे ही। क्योंकि अगर उन्होंने हमारा नाम बनाया है, हम तो केवल धन्यवाद ही कर सकते हैं, प्रभु आपने बड़ा इतने वर्ष इतना सुंदर नाम बनाया, प्रभु आपने इतने वर्ष इतना सुच्चा काम करवाया, प्रभु आपने इतने वर्ष ऐसा काम करवाया कि दाग नहीं लगने दिया। हम तो केवल धन्यवाद ही कर सकते हैं। किंतु अगर हम ये मांग रखते हैं कि मेरा नाम बचा के रखना भगवान, तो फिर तो हम अपने नाम, अपने देह पर ही फोकस दें। पर होता है, चिंता होती है, बहुतों को होती है। और हम उस दिन चर्चा भी कर रहे थे कि मेल मेंबर्स को अपने नाम की ज्यादा चिंता होती है। सो इसी पर किसी ने फिर प्रश्न किया था कि आपने कहा कि मेल मेंबर्स को अपने नाम की, अपने सम्मान की ज्यादा चिंता होती है, क्या इसलिए क्योंकि अहम प्रधान है? नाम तो देखिए शरीर का ही है ना, नाम तो शरीर का ही है ना, आत्मा को तो नाम नहीं होता है ना, नाम तो शरीर का ही होता है ना। और जब हम बॉडी फोकस्ड होते हैं, तो बॉडी फोकस तो राम बॉडी फोकस्ड होना तो अहम ही होता है ना। देह देह अभिमान, देह अभिमान बोलते हैं ना बॉडी फोकस होने को। तो महाराज तो कहते हैं कि जिस शब्द के साथ अभिमान जुड़ जाए, वो कैसा निकृष्ट शब्द होगा। महाराज ने बोला है स्वाभिमान। हाँ, जिसके साथ अभिमान, जिस शब्द में ही अभिमान है, उसका वो कैसा निचला कैटेगरी का शब्द होगा। अभिमान तो महाराज ने कल बोले इतना मोटा हाथी है, यही एक है जो प्रभु से प्रीति नहीं होने देता। महाराज कहते जितने बाकी विकार हैं, अगर वे विकार हैं, तब भी परमेश्वर से मिलन होना संभव है।
किंतु अभिमान इतना मोटा हाथी है, उससे तो परमेश्वर मिलन होना संभव नहीं है, बहुत मोटा है। सो इसलिए जो हम देह अभिमान या अपने मान की रक्षा करना चाहते हैं, अपने नाम की रक्षा करना चाहते हैं, तो वहां तो फिर शरणागत नहीं हुए ना। अभी प्रभु ने तो सारे काम जीवन भर हमारे किए। प्रभु की ओर हम कभी उंगली उठा नहीं सकते, क्योंकि प्रभु परफेक्शनिस्ट है। अनंत तूफानों में से आज आराम से लेके आके बैठे होते हैं हम, और हम बैठे हुए हैं। हर के जीवन में अनंत तूफान आके आराम से हम बैठे हुए हैं आज भी, पर फिर भी कोई और तूफान आ जाए तो हम फिर घबरा जाते हैं। सो इसलिए प्रभु के तो हमेशा मार्क्स फुल ही रहेंगे। मार्क्स कम किसके? हमारे, कि ये सारी जीवन हमें सपोर्ट देने के बावजूद भी हम उन पर विश्वास नहीं करते, हमें उन पर विश्वास नहीं है। तो बहुत तो सोचने वाली बात है, राइट। और यहाँ पर एक और चीज है, जब अपने आप को सौंप दिया प्रभु को, तो क्या मेरा मान, जब दे ही दिया, अब ये चीज है ही प्रभु की, तो जो प्रभु की चीज हो गई तो उस पर नजर क्या डालनी, जैसे मर्जी रखे, उनका है। वो तो वैसे अपनी चीजें बहुत सुंदर से रखते हैं, जहां वे अपनापन कर देते हैं, ये मेरा है, बहुत सुंदर से रखते हैं। आप देख सकते हैं प्रकृति सब उनकी है, बहुत सुंदर से रखी हुई है उन्होंने। गड़बड़ हम ही करते हैं, वे अपनी चीजें बहुत सुंदर से बड़े प्यार से रखते हैं, है ना, ये बात है। सो इसलिए विश्वास की ही है, हमें अपने विश्वास का स्तर ही बढ़ाना है, विश्वास को ही पक्का करना है, विश्वास में ही ग्रोथ चाहिए हमारे, तभी हमें शांति भी होगी, तभी हमें हमारे अंदर प्यार भी आएगा प्रभु के लिए, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। पर विश्वास इज द मेजर थिंग। विश्वास से बात याद आ गई, जप योग द्वारा मन का रूपांतरण पहुंचने लग गई है, और बहुत बहुत पसंद आ रही है साधकों को। कहते अभी पहुंची है ना, अभी बस देखी है, पढ़ी नहीं, पर ग्लांस करके कईयों ने लिखा है कि इससे तो हर रोज विश्वास और पक्का होता जाएगा, बहुत ज़बरदस्त। और कईयों ने लिखा कि वे इसको डोनेट करना चाहेंगे स्वामी जी महाराज के, कि उनको बहुत दया है प्रभु की, कि इस तरह से इस पुस्तक का स्वागत हो रहा है ही बहुत अद्भुत है। सो लीजिएगा, ले रहे हैं, और पहुंचनी आरंभ हो गई है। सोनाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वे नॉन स्टॉप लगे रहते हैं बिना किसी ब्रेक के, और सबको इतना आनंद देते हैं। सो बहुत पहुंचाते हैं, घर घर पहुंचती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, कि अंत तक कितना काम होता है, पर फिर भी बड़े प्यार से अंत तक लगे रहते हैं, बहुत आनंद लेते हैं कार्य करने में। साफ जाहिर होता है जब हाथ में पुस्तक आती है, राइट। ये बहुत प्रेम से, बहुत आनंद से काम किया हुआ है। सो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। अकेले ही लगे रहते हैं। सो परमेश्वर बहुत बड़ी कृपा है, हम लोग, वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड, राइट, वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा प्रभु की, बहुत दया, महाराज की बड़ी दया है, बड़ी दया है, अनंत दया है। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम। जय 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 राम।